Hello friends, today we will know how to write article. Let's get started. An article is a strong means by which student can express their ideas. जो आर्टिकल हम लिखते हैं वो एक बहुत बड़ा साधन है जिससे स्टूडेंट अपनी जो आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं. Articles are generally written for school magazines and newspaper etc. जो आर्टिकल्स हैं वो ज़्यादातर स्कूल मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए ही लिखे जाते हैं. No doubt, writing an article is a little difficult task, but students can master the art with practice. Most students complain that they do not possess the requisite information needed for writing an article. It is advised that one should read books, magazines, newspapers, etc. to obtain information and also listen to news. ये कईयों को डिफ़िकल्टी होती है कि आर्टिकल लिखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. मोस्ट स्टूडेंट जो बहुत से स्टूडेंट वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती राइटिंग एन आर्टिकल के लिए. इसलिए एडवाइस की जाती है कि हमें रीड बुक्स पढ़नी चाहिए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा को पढ़ना चाहिए और न्यूज़ भी सुननी चाहिए जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी. Apart from reading, students should have a keen sense of observation. However, the most important thing is practice. रीडिंग के अलावा स्टूडेंट्स के पास बहुत ही कम जो होती हैं सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़्यादा वो है प्रैक्टिस. तो लेट्स सा द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल. टाइटल या फिर हेडिंग जिसे हम कहते हैं शुड बी आई कैची एंड शुड हैव द सेंट्रल थीम. जो हेडिंग या टाइटल है आर्टिकल का वो आई कैची और सेंट्रल थीम पर बेस्ड होना चाहिए. इंट्रोडक्शन. टॉपिक शुड बी पुट इन पर्सपेक्टिव. इट शुड ड्रा रीडर्स अटेंशन. शुड गिव समथिंग स्टार्टिंग फैक्ट्स. जो टॉपिक है वो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होए. उसके अंदर कुछ बढ़िया से फैक्ट्स भी हम जोड़ सकते हैं. एक्सपोजिशन ऑफ टॉपिक शुड स्पेल आउट वेरियस एस्पेक्ट टू टॉपिक, मेरिट्स, डिमेरिट्स, केसेस, इफेक्ट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज. हमें जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनकी मेरिट्स को बताना चाहिए, उनकी विशेषताएं, उनके गुण अवगुण, उनके केसेस, उनका कारण और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं वो सब बताना चाहिए. कंक्लूजन शुड बी कंक्लूडेड विद अ सजेशन, होप और वार्निंग. ये जो कंक्लूज़न निष्कर्ष है हम उसे या उसके अंदर हम सजेशन, होप या वार्निंग जैसी फीलिंग जोड़कर अगर हम कंक्लूजन लिखेंगे वो बहुत अच्छा होगा हमारे आर्टिकल के लिए. Let's the things to remember while writing the article. The topic should be read carefully and understood completely. हमें आर्टिकल लिखने से पहले अपने टॉपिक को पूरी तरह अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि वो कैसा है और उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. द फॉर्मेट और लेआउट मस्ट बी करेक्ट. जो हम लिखने का ढंग हमारा वो भी बढ़िया होना चाहिए. डिफरेंट पॉइंट शुड बी एक्सप्लेन्ड इन सेपरेट पैराग्राफ. जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो अलग पैराग्राफ में एक्सप्लेन होना चाहिए. ये नहीं कि आप एक ही पैराग्राफ बनाते हो, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया, कुछ उसके अंदर यानी कि दिखाई नहीं दे रहा अगर आपने पॉइंट्स जोड़े हैं तो भी. वर्ड्स लिमिट शुड बी फॉलोड. अब हमें कोई कहता है कि 100 वर्ड्स का आर्टिकल लिखिए, 200 वर्ड्स का आर्टिकल लिखिए, तो अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं यानी कि फालतू लिखते हैं ये फिर अच्छा नहीं लगता. इससे मार्क्स भी कट होते हैं और ऐसे हमें कभी नहीं लिखना चाहिए कि हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे हम ज़्यादा लिखेंगे. तो जितना कहा गया उतना ही लिखना चाहिए. यूज़ ऑफ क्वार्टर. ये क्वार्टर एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने आर्टिकल को बढ़िया बना सकते हैं. यानी कि इस क्वार्टर का यूज़ करके आप अपना आर्टिकल बेस्ट से बेस्ट लिख सकते हैं. क्वार्टर सी का जिसके अंदर मीनिंग है कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ को कलेक्ट करिए. Think of all points related to the topic and write them in the space given for rough work. आप सारे पॉइंट्स को जो टॉपिक से रिलेटेड हैं इकट्ठा कीजिए, उन्हें सोचिए, उन्हें जो रफ वर्क के लिए स्पेस दिया जाता है उसके अंदर लिख लीजिए. ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ ओ से जिसके अंदर क्वार्टर के ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइज द आइडियाज़. Put your ideas in proper order so that written composition become a well-knit unit.
आप अपने आइडियाज़ को यानी कि पहले कौन सा हमें लिखना है, को दूसरे नंबर पे कौन सा लिखना है, ये सारा पहले ही सोच लीजिए, जो कि आपके कंपोजिशन आप जो लिख रहे हैं उसे बहुत सुंदर व्यू देगा, यानी कि पढ़ने वाले का मन खुश हो जाएगा। डी ड्राफ्ट द आइडियाज़, मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द कंपोजिशन। ड्राफ्ट ऑफ आइडियाज़ मतलब एक रफ ड्राफ्ट बना लिया आप, जिसे यानी कि छोटी सी राइटिंग, यानी कि एक हिंट्स के जो रिलेटेड है छोटी सी राइटिंग आप बनाएंगे, और उसके बाद में पूरा आर्टिकल लिखिए। एडिट द आइडियाज़, गो थ्रू द रिटन मैटर एंड मेक द रिक्वायर्ड करेक्शन। जो आपने ड्राफ्ट बनाया उसके अंदर आप कुछ करेक्शन कीजिए, जो चाहिए कि होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये टॉपिक हमें लिखना है, ये नहीं लिखना है। रिवाइज द ड्राफ्ट, आर के आर का मतलब रिवाइज द ड्राफ्ट। जो होल मैटर यानी कि आप पहले ड्राफ्ट जो लिखा है ना उसे रिवाइज कीजिए, और एक फाइनल ड्राफ्ट मतलब उसके बाद में ही आर्टिकल लिखिए। आज आपने सीखा कि हम आर्टिकल कैसे लिखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक सैम्पल आर्टिकल देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।